आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है प्रश्नावली 3.3 है वर्तमान सत्र, और पिछले सत्र की थी ये 3.4 है, और उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का आज हम करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके जो हल है अगर उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप यहाँ पे देखना आपको कि दो संख्या है। अब संख्या का मतलब है जैसे यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है और उनमें दोनों अंकों का जो योग है वो जोड़ने पर कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया? x और y माना, तो यहाँ पे हम इकाई अंक को x मान लेते हैं और दाई अंक को y मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर माना संख्या के इकाई का अंक, तो वो मान लिया हमने x। अगर x हमने इकाई का अंक मान लिया तो दाई का अंक क्या हो जाएगा? y। तो दाही का अंक, दाही का अंक वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? तो वास्तविक संख्या, संख्या कैसे बनती है आपको पता होगा। संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है? संख्या का वास्तविक रूप होता है, अब यहाँ पे कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, तो उसका वास्तविक रूप होता है 10 इंटू दाही प्लस 1 इंटू इकाई। यही होता है ना, इसी से हम बोलते हैं विस्तारित रूप। अब 2 अंकों की संख्या का ये तो हमें अंक दे रखे हैं, इसका जब हम संख्या बनाएंगे तो इस तरह होगी 10 इंटू दाही का अंक क्या है? y प्लस 1 इंटू इकाई का अंक क्या है? x। तो 10 को y से गुणा किया तो 10y प्लस 1 को x से किया तो x। तो ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या। अब हमने देखो पहले इकाई का अंक x माना था, y का अंक माना था हमने, जो दाई अंक है वो y माना था। संख्या ये हो गई वास्तविक। अब क्या है कि यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब पलटने का मतलब है जो पहले इकाई माना था वो आ गया अब दाई के स्थान पे, जो दाई माना था वो आ गया इकाई के स्थान पे। तो संख्या का विस्तारित रूप भी तो चेंज होगा ना। तो यहाँ पे लिखना है संख्या के अंकों को पलटने पर अब उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जो पहले दाई था वो हो गया अब इकाई, और उसका दाई अंक क्या हो जाएगा? जो पहले इकाई था ना वो अब क्या हो गया? दाई हो गया। पहले इकाई था, अब पलट दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये बन गया x। तो अब नई संख्या क्या होगी? अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? उसका भी तो वास्तविक रूप लिखना होगा। तो यहाँ पर तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या तो वही होगा 10 इंटू दाही अंक प्लस 1 इंटू इकाई। तो 10 की जगह 10, दाही की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस 1 और इकाई जगह आ जाएगा y। 10x प्लस y, ठीक है। अब ये तो हो गए, इसका विस्तारित रूप हो गया। अब दो स्थितियां बन रही ना आपके सामने। यहाँ पे कौन कौन सी स्थिति देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है कि दो संख्या है। अब हमने क्या माना था? x और y था माना था। पहली स्थिति में क्या माना था हमने? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है? x और y माना था हमने पहले, तो उनका योग कितना है? 9 है ना। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 कि x प्लस वाई, दो अंकों की एक संख्या है, उन दोनों का योग है 9। जैसे यहाँ पे दो अंकों की संख्या हो गया ना, जैसे x भी हो गया इकाई अंक और y हो गया दाई अंक, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 9। तो वो हमने लिख लिया। अब स्थिति नंबर 2 कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। यहाँ पे क्या दे रखा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो नई संख्या बनी ना, ये तो थी पहले वास्तविक संख्या और ये प्राप्त संख्या नई संख्या।
बनी संख्या अंकों की मतलब इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। इस संख्या का मतलब जो वास्तविक संख्या है, इस संख्या का 9 गुणा का मतलब है जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुणा आपके किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो देखो समझो, यहाँ पर वास्तविक संख्या जो थी आपको, इस संख्या का मतलब वास्तविक संख्या का 9 गुणा जो है वो किसके बराबर है? नई संख्या यानी अंकों को पलटने पर उसका 2 गुणा है। अब वास्तविक संख्या क्या है आपके? ये रही 10y + x, ये ना वास्तविक संख्या। तो 10y + x गुणा 9 बराबर नई संख्या क्या है? ये रही 10x + y गुणा 2। अब यहाँ से क्या बढ़ेंगे? एक समीकरण बनेगा। 9 को 10 से गुणा किया तो 90y प्लस 9 को x से गुणा किया तो 9x बराबर 2 को 10 से गुणा किया तो 20x प्लस 2 को y से गुणा किया तो 2y। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है आपके यहाँ पर 9x है। कितने x है? 9x है। उसके बाद ये 20x इधर आ जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के 20x हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे 90y है और ये 2y इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 2y हो जाएंगे। तो कुल मिला के इधर तो बचाएगा 0। क्या बचेगा? 0। अब 9x में से 20x गए यानी माइनस के कितने बचेंगे? 11x बचेंगे। और प्लस 90y में से 2y गए तो 88y बचेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे देखो इन दोनों में देखो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ और दोनों में 11 कॉमन आ रहा है तो -11 में कॉमन ले लेता हूँ तो ये -11 आ गए। पीछे क्या बचा यहाँ पे? x। जैसे मैंने माइनस लिया तो ये प्लस का हो गया माइनस। 11 का भाग 88 में 8 बार और y अंदर बराबर 0। तो 11 जो है माइनस के इधर गुणा में है, इनके साथ पूरे के साथ ये भाग में आ जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 8y बराबर 0 और बटा नीचे माइनस के 11। तो कुल मिला के क्या आ गया यहाँ पे? x - 8y बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। कितने समीकरण? 2 समीकरण। एक समीकरण तो आपको ये वाला प्राप्त हो गया x + y बराबर 9, एक आपको ये वाला प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के इस समस्या से हमें 2 रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। एक तो हो गया आपको x + y बराबर 9, एक आपको प्राप्त हो गया x - 8y बराबर 0। ठीक है, तो इसे तो हमने दिया था समीकरण नंबर 1 और ये दिया था हमने समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इसको विलोपन विधि से क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो यहाँ पे देखो विलोपन विधि में कैसे करते हैं कि जो x और y होता है उन दोनों में किसी एक चर का जो गुणांक है वो हम बराबर करते हैं। तो बराबर देखो x का गुणांक 1 है, इस भी x का गुणांक 1 है तो बराबर आपको पहले से दे दिया है, बस इसको जोड़ना है या घटाना है। अब देखो दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है या बराबर है? तो इन दोनों का चिन्ह बराबर है। जब बराबर होता है तो हम समीकरण को घटाते हैं, ध्यान रखना, और जब अलग अलग होता है तो हम उनको जोड़ते हैं। तो इन दोनों का चिन्ह बराबर है यानी प्लस प्लस है, तो इन दोनों समीकरण को हम घटाएंगे एक दूसरे में से। तो लिखना है आपको यहाँ पे, तो आपको लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? x + y बराबर 9 और 2 क्या है? x - 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह होगा चेंज। घटाने पे क्या होता है? चिन्ह चेंज होता है। तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। तो ये x से x कट गया, 1y और 8y कितने हो गए? 9y हो गए बराबर 9 में से 0 गया तो 9, तो y बराबर 9/9, तो y बराबर 1। यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये जो y का मान 1 आपको प्राप्त हुआ, इसको क्या करना है? आपको रखना है समीकरण 1 या समीकरण 2 में और x का मान आपको पता करना है। तो लिखना है y
बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, तो y बराबर एक समीकरण एक में रखना है। x की जगह देखो x आ गया प्लस y की जगह एक आ गया, ठीक है ना, बराबर 9। तो x बराबर 9 प्लस इधर आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, ये प्लस का एक इधर माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था यहाँ पे, हमें वास्तविक संख्या पता करनी थी। तो हमने वास्तविक संख्या को क्या माना, देखो यहाँ पर, तो हमने ये माना था वास्तविक संख्या कि 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो क्या होगी वास्तविक संख्या 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अब देखो 10 की जगह 10 गुणा y की जगह आप रख दो 1 प्लस x की जगह आप रख दो 8। 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 कितना हो गए 18। तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है वो हो गई आपकी 18, दोनों का योग 9 आ गया, ठीक है ना। तो बस ये थी आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।